जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं सभी अग्निवीर नौजवानों का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है 22 अप्रैल को होने वाला है। आपके पास बहुत कम टाइम बचा है। आप भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ढूंढने की तैयारी कर रहे हो और अच्छे से अच्छा टॉपिक पढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। तो मेरे दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन हमारी जो प्रैक्टिस सेट के होते हैं गोल्डन क्वेश्चन होते हैं, जो आपको एग्जाम में सीधे देखने को मिलेंगे। अगर मेरे दोस्तों आप हमारी इन दोनों वीडियो को, एक सुबह को 8 बजे और एक शाम को 7 बजे, इन दोनों वीडियो को कवर कर लेते हो तो आपसे आर्मी अग्निवीर में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जीके जीएस का जो आपसे छूट जाए। तो इन हमारी दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं सेलेक्टेड क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन आपके लिए गोल्डन होंगे। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चीन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन आपको सीधा देखने को मिलेगा। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान के बीच, चीन और नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच, या भारत और चीन के बीच। तो बताइए सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन जो ग्लेशियर है मेरे दोस्तों, वह आपका भारत और पाकिस्तान के बीच है। इसमें जो आपका सही जवाब होगा, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। मेरे दोस्तों, यह क्वेश्चन आपको आर्मी अग्निवीर में सीधे क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है, दामोदर नदी घाटी निकलती है छोटे नागपुर के पठार से, तिब्बत से, सोमेल पहाड़ी से, या नैनीताल के पास से। तो बताइए दामोदर नदी निकलती है। तो दामोदर नदी मेरे दोस्तों आपका छोटा नागपुर का पठार से निकलती है। यानी जो बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे थे बिल्कुल करेक्ट जा रहे थे। ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश है? ऑप्शन है बांग्लादेश, ब्राजील, रूस, या संयुक्त राज्य अमेरिका। बताइए चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश। तो चंद्रमा पर जो मानव सबसे पहले भेजा था वह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका ने भेजा था। यानी डी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित धातु है? ऑप्शन आपके सामने है जस्ता, स्टील, सीसा, या एल्यूमिनियम। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित धातु आपकी हो जाएगी? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्रित धातु है? तो कौन सी मिश्रित धातु है? विकल्प आपके सामने है। सोचिएगा समझिएगा मेरे देश के अग्निवीर नौजवानों, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? तो कौन सी एक मिश्र धातु है? आपका सही जवाब जो होगा स्टील इनमें आपकी एक मिश्र धातु है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पृथ्वी की सबसे भीतर वाला भाग क्रोड, जो आपका पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग होता है क्रोड, किसका बना होता है? ऑप्शन है तांबा और जस्ते का, निकेल और तांबे का, लोहा और जस्ते का, लोहा और निकेल का। तो बताइए पृथ्वी का जो आपका सबसे भीतरी भाग होता है क्रोड, किस चीज का बना होता है? तो किसका होता है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा लोहे और निकेल का बना होता है। किसका? लोहे और निकेल का बना होता है। यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, लोहे और क्रोड के साथ बना होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने आइन ए अकबरी व अकबरनामा नामक पुस्तक लिखी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फेजी ने, हकीम हुमाम ने, या अबुल फजल ने, या अब्दुल रहीम ने, या रहमान ने। बताइए आइन अकबरी या अकबरनामा निम्नलिखित में से किसने लिखी? बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, आपको सीधे एग्जाम में मिलने वाला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से आइन ए अकबरी या अकबरनामा जो आपकी पुस्तक है किसने लिखी? तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वह सही जवाब होगा अबुल फजल ने लिखी, यानी सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है गिरनार पहाड़ी कहाँ पर है? ऑप्शन गुजरात, उड़ीसा, गोवा या असम में। तो बताइएगा गिरनार पहाड़ी। तो मेरे दोस्तों गिरनार पहाड़ी आपकी जो हो जाएगी गुजरात में हो जाती है, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पौधों को नाम देने वाले विज्ञान कहलाता है? नामकरण, वर्गीकी, पहचान या वर्गीकरण। तो मेरे दोस्तों जो पौधों का नाम देता है वह आपका कहलाता है वर्गीकी। वर्गीकी कहलाता है आपका पौधों को नाम देने वाला, वर्गीकी आपका कहलाता है, यानी इसमें जो आपका सही जवाब होगा विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है रंगोली भारत के किस क्षेत्र का प्रमुख लोक कला शैली है? ऑप्शन है महाराष्ट्र की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान या तमिलनाडु की। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है रंगोली। तो मेरे दोस्तों रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख लोक कला शैली है? तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा वह होगा महाराष्ट्र की। रंगोली आपकी महाराष्ट्र की एक प्रमुख लोक कला शैली है, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हिमालय की उत्पत्ति किस भू नीति से हुई है? या भूस नीति से या मतलब भूपर्पटी से हुई है। ऑप्शन है गोदावरी, तैथित सागर, शिवालिक या इनमें से कोई नहीं। तो जो हिमालय की उत्पत्ति हुई है मेरे दोस्तों वह आपका तैथिस सागर से हुई है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका भारत के कौन से दो राज्य खनिज तेल के अग्रणी उत्पादक हैं? ऑप्शन है राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा, उड़ीसा और बिहार, असम या गुजरात। तो खनिज तेल के जो आपके अग्रणी उत्पादक राज्य हैं वे आपके कौन से हो जाएंगे? तो बताइएगा खनिज तेल के। तो खनिज तेल के जो अग्रणी उत्पादक राज्य हैं वे हैं आपके असम और गुजरात, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा विधवा पुनर्विवाह कानून बना था या कब बनाया गया? ऑप्शन है 1853 में, 1856 में, 1863 में या 1865 में। बताइएगा विधवा पुनर्विवाह कानून। तो मेरे दोस्तों विधवा पुनर्विवाह कानून जो बनाया गया था वह आपका 1856 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1856 में आपका विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया था। डी विकल्प बी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है? ऑप्शन है नाभिकीय संलयन पर, नाभिकीय विखंडन पर, उपरोक्त में से दोनों या कोई नहीं। बताइए परमाणु बम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आप आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो, आर्मी के नौजवान बनने वाले हो, इस क्वेश्चन का तो आपको मेरे दोस्तों पता होना ही चाहिए कि परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो किस पर है? तो नाभिकीय विखंडन पर है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो इस क्वेश्चन की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? ये लार में होता है। बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन, वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टाइलिन आपका जो एंजाइम है वह आपका लार में पाया जाता है। तो सी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है या निम्नलिखित में से एंजाइम लार में पाया जाता है? तो टाइलिन आपका लार में पाया जाता है। सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति ऑप्शन है आपके सामान्य रहती है, तीव्र हो जाती है, मंद हो जाती है या कुछ भी नहीं होता। बताइएगा जनसंख्या वृद्धि के कारण जो आपका आर्थिक विकास है
जो आपका आर्थिक विकास है उसमें क्या परिवर्तन हो जाता है? तो मेरे दोस्तों, जब आपकी जनसंख्या वृद्धि होगी तो और जो उसमें आर्थिक विकास की गति में क्या हो जाएगी, उसकी गति मंद हो जाएगी, यानी उसकी गति में आपका जो आर्थिक विकास है वह आपका कम हो जाएगा। तो जो भी बच्चे विकल्प सी की ओर जा रहे थे मेरे दोस्तों, बिल्कुल सही जा रहे थे मेरे देश के अग्निवीर नौजवानों। आपका इसमें सी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है। रजत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन है मांस उत्पादन से, अंडा उत्पादन से, कोयला उत्पादन से या झींगा मछली उत्पादन से। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रजत क्रांति। तो मेरे दोस्तों, रजत क्रांति का संबंध आपका किससे हो जाता है? तो रजत क्रांति का जो संबंध हो जाएगा वह आपका अंडा उत्पादन, या इसमें आपका बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अंडा उत्पादन को लगाने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन है झेलम नदी, सतलज नदी, गोदावरी नदी या ब्यास नदी। बताइए, भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है भाखड़ा बांध, भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बना है? तो बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो कौन सी नदी पर बना है? तो मेरे दोस्तों, सही जवाब होगा सतलुज नदी पर बना है। कौन सी नदी पर? सतलुज नदी पर बना है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचिएगा समझिएगा। विकल्प आपके सामने है। क्रिप्स मिशन 1940 में आया था, 1942 में आया था, 1946 या 1947। तो बताइएगा मेरे दोस्तों, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मेरे देश के अग्निवीर नौजवानों, बताइएगा क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो जिन बच्चों ने भी, या जिन मेरे जिन मेरे देश के अग्निवीर जवानों ने विकल्प बी यानी 1942 को चुना है कि क्रिप्स मिशन वर्ष 1942 में आया था, वह बिल्कुल सही चुना है, यानी बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बना होता है? ऑप्शन है आभासी प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, दोनों या सभी कथन सत्य हैं। बताइएगा, सिनेमा के पर्दे पर, जो आपका सिनेमा का पर्दा होता है उस पर आपका किस प्रकार का प्रतिबिंब बना होता है? यह क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है। तो बताइए, तो इसमें जो आपका सही जवाब होगा, सिनेमा का जो आपका प्रतिबिंब बना होता है वह आपका वास्तविक प्रतिबिंब बना होता है। किस पर? सिनेमा के पर्दे पर आपका वास्तविक प्रतिबिंब बना होता है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों पूछा गया है, प्रवासी भारतीय दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? ऑप्शन है 9 फरवरी को, 8 मार्च को, 9 जनवरी को या 4 जनवरी को। बताइएगा, प्रवासी भारतीय दिवस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है कि प्रवासी भारतीय दिवस आपका जो बनाया जाता है वह आपका 9 जनवरी को बनाया जाता है, यानी सी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन भी मेरे देश के नौजवानों ने विकल्प सी यानी 9 जनवरी को चुना है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कार्बन का कौन सा अपरूप अधिक कठोर होता है? ऑप्शन है ग्रेफाइट, हीरा, कोयला या कागज। तो बताइए, कार्बन का अपरूप, जो कार्बन का अपरूप जो अधिक कठोर होता है तो कौन सा होता है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा हीरा आपका अधिक कठोर होता है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से एक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ऑप्शन है पांडुचेरी, गोवा, लक्षद्वीप या दमन व दीप। बताइएगा, इनमें से आपका केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है? यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बताइएगा मेरे देश के अग्निवीर नौजवानों के, इनमें से आपका कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बताइएगा, इनमें से केंद्र शासित प्रदेश कौन सा नहीं है? तो मेरे दोस्तों, गोवा आपका केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, गोवा आपका राज्य है। क्या है? गोवा आपका एक राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, यानी बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होने वाला है।
अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन 6, 7, 10 या 12। तो बताइए भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची आपकी हो जाएंगी? तो मेरे दोस्तों भारतीय संविधान में आपकी 12 अनुसूची हैं। डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। एक बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया गया है कि भारतीय संविधान में मूल अनुसूचियां कितनी थीं? तो भारतीय संविधान में जो मेरे दोस्तों मूल अनुसूचियां थी वह आपकी 8 अनुसूचियां हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपकी 12 अनुसूचियां हैं। अगर पूछ ली जाए मूल अनुसूची तो आपकी 8 अनुसूची हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो सोचिएगा, समझिएगा, विकल्प आपके सामने है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो आपका शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो बताइएगा शक्कर का कटोरा आपका कौन सा राज्य कहलाता है? तो शक्कर का कटोरा जो कहलाता है मेरे दोस्तों आपका क्या कहलाता है? उत्तर प्रदेश आपका शक्कर का कटोरा कहलाता है। तो इसमें आपका जो जवाब होगा डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, इनमें से कौन नवीनीकरण ऊर्जा है? ऑप्शन है कोयला, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैसें या पेट्रोल। बताइए इनमें से नवीनीकरण ऊर्जा। तो नवीनीकरण ऊर्जा का जो उदाहरण हो जाएगा वह हो जाएगा आपका सौर ऊर्जा, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है सही चुना है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को नोट करेंगे आप। 4th स्टार इस क्वेश्चन को दे रहा हूँ। परमवीर चक्र का गठन किस वर्ष किया गया था? या परमवीर जो चक्र था उसका गठन आपका किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है 1949 में, 1950 में, 1952 में या 1954 में। तो मेरे देश के नौजवानों बताइएगा, मेरे देश के अग्निवीर नौजवानों, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है परमवीर चक्र से संबंधित। तो मेरे दोस्तों परमवीर चक्र का जो गठन किया गया था वह आपका 1950 में किया गया था। कब किया गया था? 1950 में। आपका बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर अवस्थित है? ऑप्शन है रोम, वियना में, न्यूयॉर्क में या जिनेवा में। तो बताइए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो हो जाएगा आपका जिनेवा हो जाता है। यानी जो बच्चे विकल्प डी की ओर जा रहे थे बिल्कुल सही जा रहे थे। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना था बिल्कुल सही चुना था। जिनेवा आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जापान की मुद्रा का क्या नाम है? ऑप्शन है डॉलर, युआन, येन या रुआल। तो बताइए जापान की मुद्रा। तो मेरे दोस्तों जापान की जो मुद्रा है वह आपकी येन है। क्या है? येन आपका सी विकल्प में आपको दिया गया है, जो आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री। तो उच्च न्यायालय, बात उच्च न्यायालय की गई है, ना कि उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय की बात नहीं की गई। तो उच्च न्यायालय मतलब आपके जो हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो मेरे दोस्तों हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो क्षारक को अगर हम जल में जो घोल दें तो आपका क्या मुक्त होता है? ऑप्शन है OH आयन, H+ आयन, दोनों आयन या कोई आयन नहीं। तो बताइएगा क्षारक को जल में घोलने पर तो मेरे दोस्तों आपसे मुक्त जो होते हैं वे होते हैं OH- आयन, यानी ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, जो भी बच्चे विकल्प ए की ओर जा रहे थे। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा हेतु कोशिकीय ईंधन होता है? तो ऊर्जा हेतु कोशिकीय ईंधन मेरे दोस्तों आपका कौन होता है? तो इसमें आपका जो सही जवाब होने वाला है वह आपका होने वाला है कार्बोहाइड्रेट। मेरे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट आपका ऊर्जा हेतु कोशिकीय ईंधन माना जाता है। यानी जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है।
अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, मोहम्मद गौरी और महाराणा प्रताप के बीच, मोहम्मद गौरी और राणा सांगा के बीच, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, या मोहम्मद गौरी और राणा रतन सिंह के बीच। तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को बताइएगा कि तराइन का प्रथम युद्ध। तो तराइन का जो मेरे दोस्तों आपका प्रथम युद्ध हुआ था वह आपका जो हुआ था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। यानी जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है, जिन बच्चे विकल्प सी को सोच रहे थे वे बिल्कुल सही सोच रहे थे। सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती हैं? ऑप्शन आपके सामने है, विकल्प आपके सामने है। बताइएगा, कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब बताइएगा कि आपके जो शैवाल होते हैं और शैवालों की जो आपकी कोशिका भित्ति बनी होती है वह आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी? सेल्यूलोज, यानी डी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आर्मी अग्निवीर के लिए। अगर आप भी सिलेक्शन पाना चाहते हो तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का प्रथम विश्वविद्यालय जो महाविश्वविद्यालय था, महिला महाविश्वविद्यालय, वह आपका कहाँ पर स्थित किया गया था? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है दिल्ली में, कोलकाता में, मुंबई में, या आपसे पूछा गया है बेंगलोर में। तो बताइएगा, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय मेरा दोस्तों आपसे मुंबई में स्थापित किया गया था, यानी सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर विटामिन ए संचारित रहता है। ऑप्शन है यकृत में, तिली में, उदर में, या अमाशय में। बताइए, मानव शरीर में जो विटामिन ए संचारित रहता है वह आपका कहाँ पर रहता है? तो इसमें आपका सही जवाब होगा यकृत में मानव शरीर में विटामिन ए संचारित रहता है। तो ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने 100 हो चुके हैं। सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। ऑप्शन आपके सामने है चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम, या गोवा। तो भारत में जो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है वह आपका सिक्किम हो जाएगा। यानी जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा जमा होती है यकृत में, त्वचा में। तो इसमें जो सही जवाब होगा, मानव शरीर में वसा आपकी वसा ऊतक में जमा होती है। आपका आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? ऑप्शन आपके सामने है, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, या केरल। तो सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन को बताइएगा, अजंता की गुफाएं आपकी कहाँ स्थित हो जाती हैं? तो मेरे दोस्तों, जो आपकी अजंता की गुफाएं हैं वे आपकी कहाँ पर स्थित हैं? तो इसमें जो आपका सही जवाब होने वाला है वह जवाब होने वाला है महाराष्ट्र में। तो अजंता की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में है। सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। तो मेरे दोस्तों, आज के जो सभी क्वेश्चन थे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। बताइएगा, आप इन 30 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे? ऐसे कितने क्वेश्चन ऐसे थे जिनका जवाब आपसे नहीं बताया गया? कहाँ आपकी तैयारी में अभी तक कमी चल रही है? तो आपको कुछ सुधार करना होगा, रिविजन करना होगा। मात्र 12 से 13 दिन मात्र आपके पास शेष बचे हैं। तो मेरे दोस्तों, अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।